साल का लेटर है ना, जहाँ पर मेरी मम्मा थी। ये लेटर तो मेरे लिए आया था ना, है ना? मैंने जलाया तुम्हारा इन्वेलप क्योंकि उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और अगर मुझे ऐसी कोई भी चीज मिलेगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, मैं उससे भी जला दूंगी। अरे उस दिन जब रिया ने कहा था कि वो रिपोर्ट उसने जलाई थी, एक्चुअली वो रिपोर्ट उसने नहीं जलाई। उसने सिर्फ मिसेस मेहता को बचाने के लिए ये सब कहा। लेकिन ये रिपोर्ट मिसेस मेहता ने जलाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाली मिसेस मेहता ने। अग्नि, इसका मतलब ये सब मिसेस मेहता ने करवाया है। मैंने कुछ नहीं किया है। ये किस लिए? मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो एक एक्सीडेंट है, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे उस दिन जब पुलिस आई थी घर में, तो मिसेस मेहता का बिहेवियर कुछ अलग था। उनको लग रहा था कि पुलिस उनको एक्सीडेंट केस पे पकड़ ले आई, बल्कि वो तो मुझे छुड़ाने आई थी। अम्मी, क्या तू श्योर है कि ये सब उन्होंने किया है? नहीं अली, पूरा श्योर तो नहीं है, पर अब डाउट है। हमें पता लगाना होगा। हाँ बोलिए। अवनी, कहाँ हो तुम? अवनी, तुरंत घर लौटा। देखो माँ किसी भी वक्त वापस आ जाएगी। जल्दी आओ। ओके? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर आती हूँ। चल अली, सिकंदर चाचा, घर चलिए। ऐसे ही सांस लेने में मुश्किल हुई होगी ना आशा को उस वक्त? तू चुप नहीं रह सकती? पूरी दुनिया को बताना है तुझे। हाँ? माँ, कहीं वो एक्सीडेंट आपने ही? हाँ? पता है माँ, बचपन में जब आपको गुस्सा आता था ना, तो मैं बहुत डर जाती थी, क्योंकि आपका सारा गुस्सा हमेशा सिर्फ मुझ पर ही निकलता था। पर आज आपको इतने गुस्से में देखकर ना आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही है। तू चुप हो जा, वरना मेरा हाथ वाकई उठेगा। सॉरी माँ, अब छपी फेंक दी। दादी चना ले लेना, सिर्फ ले लेना दादी। 10 रुपए, 10 रुपए दादी, 10 रुपए से 10 रुपए से दादी ले। तो चाहो बोला ना, भागो। अभी तूने मुझे पीछे क्यों खींचा? तू तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे तूने दयावंती मेहता को देख लिया हो। यहीं पर है, ऊपर देख। देखो, सिकंदर चाचा। वो तो ठीक है, लेकिन ये चाचा कब से हो गया? भेजा होगा नीला ने कुछ काम के लिए। पीछे कौन है रे? नीला तो
ही गई है ना? इसलिए तो हमारे साथ मंदिर नहीं आई। तो चाचा को तो उसके साथ होना चाहिए था, और ये यहाँ कर क्या रहे? माँ, पक्का ना नीला भाभी अपने घर ही गई है? रुकिए, अभी पता लगाते हैं। ऐसे घर पे फोन। हाँ हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, गाड़ी में पीछे और कौन बैठा है? ओफो माँ, मैं ना आपको बहुत समझदार समझती थी। पर आपकी ना उम्र हो रही है, इतना नहीं समझे आप? घर पे और कोई नहीं है, बस नीला भाभी है और उसकी फेवरेट अपनी। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा। वैसे ये चूहे बिल्ली का खेल काफी मजेदार है आपके और अपनी के बीच। वैसे तो कहते हैं कि बिल्ली जब खेल से बाहर होती है तो चूहे को सबसे ज्यादा मजा आता है। सिग्नल के आगे रोको। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ी सी करना चाचा, तो हम दोनों की वजह से आप भी हमारे साथ फंस गए। मेरी फिक्र मत करो बेटा, मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही है। अम्मी, ये दयावंती मेहता मुझे भी तेरे साथ उस कॉकरोच खाने में डाल देगी। मैं बिना खाए नहीं रह सकता। सिकंदर चाचा, अब आगे जाके प्लीज गाड़ी रोक दीजिएगा। अम्मी, वो तो इसी तरफ आ रही है। अब हम भाग भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे अम्मी? वो तो पकड़े गए। रुको, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है? क्या हुआ? चल हट, कुछ काम था? मुझे गाड़ी में देखना है कौन है गाड़ी में। कोई नहीं है। तो फिर रास्ता रोक के क्यों खड़ा है? चल हट। गाड़ी आगे निकालो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सीधा घर लेकर जाओ। वो जैसा बोला है वैसा कर। जान बच गई। नहीं अली, मुझे लगता है उन्हें पहले से पता चल चुका है। और अब हम उससे पहले घर कैसे पहुंचे? भाभी, अरे अगर आप इतनी जल्दी लौटने वाली थी तो आप हमें मंदिर में ही ज्वाइन कर लेती।
या आपका कोई और प्लान था घर आने के बाद? दरवाजा बंद करके ताला लगा दे। माँ, आपके लिए पानी ले आऊं? आप बहुत परेशान लग रही हैं। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो गया है। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाओगे। और सुनो, अपना ध्यान रखना। बाय। थैंक यू। दस मिनट। चालून के हो साहेब। 2 वड़ा पाव घेऊन ये रे। हाँ बेटा बोलो, आज फिर यहाँ कैसे? मम्मी कैसी तुम्हारी? कल मेरी मम्मा वो अब नहीं रही, का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर यहाँ क्यों आए हो बेटा? अंकल, मैं मेरी मम्मा के लिए ही यहाँ आई हूँ। वो हमें छोड़कर तो चली गई, पर मुझे लगता है मेरी मम्मा का हमें छोड़कर जाने का रीजन एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कुछ और ही है। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैं आपको बताती हूँ। और मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं आपको अभी दिखाऊं। ये है वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, और जो मुझे ईमेल से आई थी वो ये देखिए। मुझे जो दी थी लतीफ, वो रिपोर्ट सारी अलग है, और ये मेल वाली रिपोर्ट्स भी अलग है। आज सब उल्टा हो गया ना माँ। हमें लगा था वो लड़की बाहर मिलेगी और आज हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और वो तो घर के अंदर ही थी। आजकल आपके सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं, है ना? बैठ बैठ यार। क्यों? चुपचाप बैठ, तुझे अच्छी नींद की जरूरत है। ये क्या है माँ? बहुत बोल रही है ना तू, मुंह खोल। हाँ नहीं माँ प्लीज, ये नहीं, बहुत कड़वी है। तेरी जबान से ज्यादा कड़वी नहीं है। नहीं मुंह खोल। और तुझे यहाँ मेरे साथ रहना है ना, तो रोज ये दवाई पीनी पड़ेगी। यहाँ से तुझे अच्छा खासा बनाकर ही भेजने वाली हूँ मैं, तू देखना। हेलो, मैं साड़ून के पुलिस स्टेशन से, पहचाना? हाँ बोलो। मैडम, वो अवनी इधर आई है, बड़े साहब के साथ ही बैठी है वो। मुझे पूरा यकीन है कि वही लड़की है। अरे मैडम, मेरी आंखों के सामने ही बैठी है वो।
आप बोलो तो फोटो खींच के भेजूं उसकी? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे तो तू वो लड़की वहां से निकलती कब है वो भी मुझे बता दे। जी मैडम। क्या हुआ माँ? फिर कोई प्रॉब्लम? दोनों रिपोर्ट्स देख लिए मैंने। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? किसी पे शक है? कौन कर रहा है ये सब? ये शंकर, मुझे मिसेस दयावंती मेहता पर शक है। शायद ओली का हाथ है इन सब के पीछे। क्या मैं मिसेस दयावंती मेहता के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ? केस फाइल उनके अगेंस्ट कैसे करोगे बेटा? इस रिपोर्ट के बेसिस पे तो हम दयावंती मेहता को अरेस्ट भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के साथ कुछ गलत किया है। रह गई बात इस गलत रिपोर्ट की, तो हम जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी की मौत सफोकेशन की वजह से हुई है, तो एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं हम पता करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी थी या कोई और वजह थी। हम जल्द ही इस रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन दयावंती मेहता के खिलाफ केस नहीं कर सकते। देखो बेटा, अभी हम दयावंती के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर इस केस में उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो सामने आ जाएगा। पुलिस से कुछ नहीं छुपा होता है। बस एक बार ये सच सामने आ जाए कि तुम्हारी ममा की मौत का असली कारण क्या है और ये फेक ईमेल किसने भेजे हैं, तो वो आदमी कानून की गिरफ्त में होगा और फिर हमारे पास होगा उनके अगेंस्ट प्रूफ। अगर इस केस में दयावंती की इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके? यस अंकल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अपनी टेंशन मत ले। पुलिस अंकल ने कहा है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो दयावंती मेहता को पकड़ लेंगे। नहीं अली, ये इतना आसान नहीं होता है। मिसेस दयावंती मेहता बहुत स्मार्ट है। मुझे भी उन पर नजर रखनी होगी। और कैसे उस पल कमरे में रहते हुए मैं कैसे उन पर नजर रखूंगी? अवनी, आज मेरे साथ चलना घर। नन्नू और टीकू भी तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। आज हमारे साथ रह जा। वैसे भी रात को थोड़ी ना दयावंती मेहता तुझसे मिलने आएंगी। सुबह सुबह तू निकल जाना। हम लोग नीला आंटी से फोन पे बात करके सब कुछ सेट कर लेंगे। नहीं अली, मैं अमन को उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। कौन सा वो तेरे पास रहता है? मिसेस मेहता तो तुझे उससे मिलने भी नहीं देती। साथ नहीं, पर एक घर में तो है। और रही बात मिसेस मेहता की, अगर उनको पता भी चल गया तो मेरे साथ साथ नीला आंटी को भी नहीं छोड़ेंगे। और नीला आंटी ने मेरी कितनी हेल्प की है। मैं उन्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती अली। अच्छा अली, अब तू वापस घर जा और नन्नू और टीकू को बोलना कि मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और जल्दी मैं अमन को लेकर घर वापस आ जाऊंगी और फिर हम सब साथ रहेंगे। बाय बाय। टैक्सी 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 अंकल। शिवाजी पार्क। बाय अम्मी। बाय बाय अली। अंकल 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 अंकल, गलाई पार्ले चलोगे? चलिए अंकल। ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के साथ कुछ गलत किया।
का रास्ता ये नहीं है, मुझे विले पार्ले ईस्ट जाना है। अंकल, अंकल आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? यह घर का रास्ता नहीं है अंकल।